हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीए पूजा मिन्हास। बाय प्रोफेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाय पैशन एक टीचर एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आज हम बात करेंगे बजट 2026 के ऊपर, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने आज अपना 9th कंसेक्टिव बजट पेश किया है। इस बजट का मेन फोकस शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म के ऊपर है, इंडिया को और ज़्यादा सशक्त बनाने के ऊपर है। अगर बजट में बात करूं कि मेजर क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्सेशन की। सो फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न्ड, बजट में कोई खास चेंज नहीं है। जो स्लैब रेट इनकम टैक्स के पहले चलते थे वही स्लैब रेट अभी इस साल भी रहेंगे। 87A की रिबेट पहले भी 25,000 थी, वो भी अभी 25,000 तक ही रहेगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, वो 75,000 ही मिलेगी। तो मोटा मोटा इनकम टैक्स के स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है, बट इनकम टैक्स को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने में काफ़ी जोर दिया जाएगा। इसके कंप्लायंस को थोड़ा इजी करने में फोकस किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस में कुछ एक मेजर चेंजेस किए गए हैं। जैसे अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर आपकी एज 60 या 60 से ऊपर की है और अगर आप इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं, चाहे एफडीआर के ऊपर, चाहे सेविंग अकाउंट के ऊपर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो पहले 50,000 तक कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं था। उस लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यानी अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम अब 1 लाख तक है तो बैंक आपका कोई टीडीएस नहीं काटेगा। सिमिलरली अगर आप रेंटल इनकम में डील करते हैं, अगर आपकी रेंटल इनकम है, तो उस रेंटल इनकम के ऊपर भी अगर आपकी इनकम 6 लाख तक की आती है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 6 लाख पूरे साल की, यानी अप टू 50,000 पर मंथ। पहले ये लिमिट 2,40,000 होती थी। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने पे फोकस दिया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में कोई खास चेंज नहीं किया गया है। हाँ, जीएसटी को सिंप्लीफाई बनाने पे फोकस किया जा रहा है, उसके कंप्लायंस को इजी करने में फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और एम है गवर्नमेंट का कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को थोड़ा इजी किया जाए। अब मैं बात करती हूँ शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट में जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, पहले 0.02% लगता था, वो बढ़कर 0.05% हो गया है। ये चेंज आया है मेजर स्टॉक मार्केट में। कॉमन मैन की बात करें, फार्मर्स की बात करें, किसानों की बात करें, तो उनके लिए फोकस किया गया है कि एग्रीकल्चर में एआई बेस्ड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो टूल्स है उसको यूज़ करने पे फोकस किया जाएगा। उससे रिलेटेड एजुकेशन पे भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, पहले 3 लाख तक का लोन आपको मिलता था, वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया जाएगा। तो ये एक किसानों के लिए एक फ़ायदेमंद डिक्लेरेशन हुई है इस बजट में। इसके अलावा बात की जाए अगर वुमेन की, तो वुमेन को क्या मिला है इस बजट में, तो वुमेन्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ हॉस्टल बनाए जाएंगे। क्योंकि लड़कियों की और वुमेन की जो सेफ्टी है वो नेशनल मुद्दा पहले से ही बना हुआ है। तो हर औरतों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिससे वो फ्रीली कहीं पर भी अपनी एजुकेशन और अपनी जॉब पे फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा एक नया सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है शी-मार्क बैज या शी-मार्क सिस्टम, जिसमें वुमेन लेड बिजनेसेस जितने भी होते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर जितने भी होती हैं, उनको इजी एक्सेस दिया जाएगा फाइनेंस पे या क्रेडिट प्रोडक्ट्स के ऊपर या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर। इसके अलावा लखपति दीदी प्रोग्राम जो वुमेन के लिए चलता था वो एज इट इज़ रहेगा। फोकस किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर और लेटेस्ट एआई बेस्ड एजुकेशन के ऊपर। ये कुछ एक चेंजेस की गई हैं, चेंजेस प्रपोज की गई हैं इस बजट में। तो मोटा मोटा ये बजट जो है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के पॉइंट से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बजट है और जिसकी इस वक्त इंडिया को ज़रूरत भी थी। सो आई होप आप लोगों ने इस बजट को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।